अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज पर कवर ड्राइव विद बाबर हयात। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में होने जा रहा है जी, और अब सिर्फ बीच में एक दिन बाकी रह गया है क्योंकि 17 फरवरी से इस दूसरे टेस्ट मैच का आगाज होने जा रहा है। दिल्ली का स्टेडियम, भारत का कोटला स्टेडियम, भारत का जो है वो फोर्ट्रेस कंसीडर किया जा रहा है। इसमें जो है वो 1987 के बाद भारत की टीम कभी टेस्ट मैच नहीं हारी। जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो पहले ही घबराई हुई है, और घबराई हुई ऑस्ट्रेलियन टीम को हम ये खबर दे रहे हैं कि जनाब जहां पे आपका दूसरा टेस्ट मैच होने जा रहा है वहां पे इंडिया 1987 के बाद कभी हारी नहीं है, और ये इंडिया का बड़ा स्ट्रांग कला जो है वो साबित हो रहा है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया तो और घबराएगी। लेकिन इंडिया के लिए अच्छी खबर है, और वो है श्रेयस आयर के हवाले से इंडिया की टीम में जो थोड़ी बहुत झोल थी वो अब कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। इस पे भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, और फिर बात करेंगे इस वक्त इंडियन क्रिकेट जो सर्कल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है चेतन शर्मा वाला स्टिंग ऑपरेशन। असल में ये है क्या कहानी, और फिर मैं ये भी कहूंगा कि इस तरह का कोई स्टिंग ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया में इस तरह के मामला चल रहे हैं तो भाई पाकिस्तान में तो पीसीबी में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, फिर बड़े ही खौफनाक किस्म में मामला चल रहे होंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कब ये स्टिंग ऑपरेशन होगा, इन तमाम मौजूदात पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayat शो। तो जनाब बात यह है कि इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की भी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। वो सीरीज जो है वो अब इतनी इंपॉर्टेंस की सीरीज नहीं है, लेकिन यहां जो ये वाली सीरीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंस की सीरीज है, क्योंकि इसमें अब जो अगर इंडिया इस सीरीज में कामयाबी हासिल कर लेता है तो इंडिया जो है वो फिर पहुंच जाएगा फाइनल में, WTC के फाइनल में, और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का फाइनल होगा फिर 7 जून से। बहुत बड़ा फाइनल एक्सपेक्टेड है जी, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, और अब उसी फाइनल की हो रही है फुल ड्रेस रिहर्सल, और उसमें तो इंडिया जनाब छाया हुआ है। इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है फिलहाल। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर सकती है जी? ऑस्ट्रेलिया की टीम कमबैक तो कर सकती है, ऑब्वियसली उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर टैलेंट भी मौजूद है, उनके अंदर कैरेक्टर भी है, उनके अंदर सब कुछ है। लेकिन क्या इंडिया उनको यह मौका दे पाएगा? ऑस्ट्रेलिया को मुमकिन है कि इस टेस्ट मैच में अपनी टीम में कुछ खास तौर पे जो ट्रेविस हेड वाला जो मामला है उसमें कुछ ना कुछ उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो हैंड्स कम हैं वो इस तरह से उनको फायदा नहीं दे सके। और ट्रेविस हेड को लेकर के बड़ी चर्चा भी रही है खासतौर पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया में कि जनाब आपने इस बंदे को टीम से बाहर कर कैसे दिया। तो क्या अब वो वापस हो रहे हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि उनकी टीम में वापसी हो पा रही है, होगी उनकी टीम में वापसी। मिचेल स्टार्क के बारे में आई एम नॉट श्योर, मैंने इस पे देखा नहीं है कि क्या मिचेल स्टार्क जो है वो भी इस टेस्ट मैच में वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। लेकिन बात यह है कि इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि श्रेयस आयर जो हैं वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है, अपनी इंडियन टीम को ज्वाइन कर लिया है, और इंडिया वाले जो दूसरा टेस्ट मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का उसमें वो अपनी टीम के लिए प्लेइंग 11 के लिए दस्तयाब होंगे। सो यूं उम्मीद यही की जा रही है कि जो सूर्या कुमार यादव हैं उनका जो फर्स्ट टेस्ट मैच है, जो कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहा बल्लेबाजी के हिसाब से, वो उस तरह से जबरदस्त किस्म का डेब्यू नहीं कर सके जैसा उनसे एक्सपेक्टेड था, और उनको 5वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए लाया गया था ऋषभ पंत की जगह एक एक्स फैक्टर के तौर पे। तो ऐसा अब उम्मीद की जा रही है कि शायद सूर्या कुमार यादव की जगह अब उनको टीम का हिस्सा बना लिया जाएगा। बाकी इंडियन प्लेइंग 11 में कोई और मजीद तब्दीली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। को विनिंग कॉम्बिनेशन को वो मुश्किल है कि वो तब्दील करेंगे। जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है दिल्ली का जी, उस स्टेडियम में 1987 से भारत नहीं हारा। ठीक है, 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ जरूर हुए हैं, लेकिन आज तक भारत हारा नहीं है। सो ये बहुत बड़ा एज है भारतीय टीम को, और जब आप ऑस्ट्रेलिया को ये खबर सुनाएंगे
तो वो तो बेचारे पहले ही डरे हुए हैं, तो यहाँ पे उनको मजीद टेंशन होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मुझे जो मेरी जो फीलिंग है, ऑस्ट्रेलिया कम बैक करने की भरपूर कोशिश करेगा और ये मैच वन साइडेड मुझे लगता है कि नहीं होगा। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि पिच किस किस्म की बनाई जाती है, क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है इंग्लैंड वाली सीरीज में जो पिचेस थी वो तो मैं कहता हूं कि ऐसी ऐसी तबाहकुन स्पिन वाली पिचेस बनाई थी इंडिया ने कि जनाब इंग्लैंड के तो परखचे उड़ा के रख दिए थे। तो अब भी पूरी ट्राई होगी इंडिया की अपनी कंडीशंस का फायदा उठाए, भले ऑस्ट्रेलियन मीडिया चीखो पुकार करे, जो मर्जी गए ऑस्ट्रेलियन मीडिया, लेकिन दे हैव ऑल द राइट्स कि वो अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाए। जाहिर बात है उसी पिच के ऊपर टीम इंडिया को भी खेलना है। अगर ऑस्ट्रेलिया उस पिच के ऊपर खेलेगा और ऑस्ट्रेलियन मीडिया चीखो पुकार करेगा कि देखें जी ये क्या बना दिया, ये सहरा के ऊपर खिला दिया, ये फलां के ऊपर, लेकिन बात यह है कि उसी पिच के ऊपर फिर टीम इंडिया ने भी खेलना है, तो उसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को भी हासिल करना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पिछले मैच में तो उन कंडीशंस का फायदा उठाने में बुरी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम नाकाम रही है। सो एक तगड़ा टेस्ट मैच उम्मीद करते हैं कि इस बार हो, वन साइडेड ना हो, जरा क्रिकेट के फैंस को जो है वो मजा आना चाहिए। सो होपफुली ऑस्ट्रेलिया को हम चाहेंगे कि थोड़ा बेहतर मुकाबला करे, इंडिया जीत जाए, और इंडिया के चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है जीतने के। सारी चीजें इंडिया के साथ है, लेकिन मुकाबला तगड़ा होना चाहिए। दूसरी जानिब ये जो चेतन शर्मा वाला स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जी जो न्यूज़ है उन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि जनाब इंडियन क्रिकेट में तो जनाब बड़ी दो नंबरी हो रही है, और ख़ास तौर पे जो प्लेयर्स के मेडिकल फिटनेस है उसको लेकर के उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा जी कि खिलाड़ी जो है वो चुप करके कोने में चले जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और कहते हैं जी हम तो फिट हैं। 80% 85% जो फिटनेस है उसको लेकर के जो है वो बात की जाती है कि जी यही जो इतनी फिटनेस है यही जो है वो काफ़ी है, और खिलाड़ियों को ज़बरदस्ती खिला दिया जाता है। ख़ास तौर पे जो है वो उन्होंने बात की है कि जनाब जो स्पेशली रोहित शर्मा के हवाले से उन्होंने कहा है कि कुछ खिलाड़ियों को लेकर के उनकी बात थी कि जी इनको टीम का हिस्सा होना चाहिए। ख़ासतौर पे जो फास्ट बॉलर्स के हवाले से उनकी राय है इस पे भी उन्होंने बात की है, और फिर विराट कोहली और गंगोली के हवाले से भी बात की उन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन में, जिसमें उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो थे वो गलत बयानी कर रहे थे, उनको बता दिया गया था, उनको बताया गया था विराट कोहली ने उनकी जानिब से, सौरव गंगोली की जानिब से, और उनको रिकन्सीडर करने का कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो कुछ कहा ही नहीं गया। असल में इसका मकसद ये था कि थोड़ा डिग्रेड किया जाए सौरव गंगोली को, और सौरव गंगोली का पत्ता जो है वो बीसीसीआई चीफ के हवाले से जो है हिसाब से साफ किया जाए। अब इस पे बहुत सारे लोग जो हैं जो न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो ये कहते हैं कि ये सारे के पीछे जो है वो जय शाह इन्वॉल्व थे, और वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह जो है वो सौरव गंगोली जो है वो यहाँ से चले जाएं। और एक कुछ इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं, अब ये श्योर है कंफर्म है या नहीं है, इस पे लोग मुझे कहते हैं जी आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं, कि जी उनको कहा गया था कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप बीजेपी का हिस्सा बन जाएं। कुछ इस किस्म की सियासत के मामलात भी थे जिस पे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, और फिर उनको जो है वो कहा गया था कि बस फिर तुम अब बीसीसीआई के हेड भी नहीं रह सकते। कुछ इस किस्म की भी अफवाहें उड़ी थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कुछ इस किस्म की बू ज़रूर आ रही है कि उनको जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश ज़रूर की गई है, और शायद उसके लिए जो है वो खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया गया। अब मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये अब इंडिया की टीम जिससे हम इस हद तक इंस्पायर्ड हैं कि जनाब वो बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं और ऑब्वियसली परफॉर्म भी ज़बरदस्त कर रहे हैं, अब उस टीम में फिटनेस को लेकर के इस तरह की बातें अगर हो रही हैं तो जनाब फिर पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा। पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा होगा ना। हमने शाहीन शाह अफरीदी को लेकर के जो खिलवाड़ हमने किया है और फ़खर जमान को लेकर के जो खिलवाड़ हमने किया है, इनको बेचारों को कच्चे ही हमने टीम में डाल दिया। हमने तो, हमारा अगर स्टिंग ऑपरेशन होना जी पीसीबी का, तो पता नहीं क्या क्या कुछ इसमें निकले, क्या क्या सिफारिशें निकले, क्या क्या इसमें जो है वो नेपोटिज्म आए सामने, तो बहुत सारी मसले मसाइल यहाँ पे आ सकते हैं सामने। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है भाई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ जियो वालों से, कहता हूँ कि भाई आप भी कोई जो है वो एक अदद स्टिंग ऑपरेशन करें और बताएं कि अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।